है, ये ईगो आ जाता है सर संगठन के अंदर। अरे फलानी तो बहुत बोलती है, उसको नहीं हमें आगे लेके आना, वो तो खुद बहुत बड़ी नेता बन जाएगी। जब तुम सबको पीछे करोगे तो तुम लड़ाई किसके बल पे लड़ोगे भाई? जिनको जो बोलते हैं, जो लड़ते हैं, जो अपनी हक की आवाज उठाते हैं, जो निलंबित होने से नहीं डरते, उनको तुम पीछे कर देते हो क्योंकि वो तुम लोगों की सब लाइमलाइट चुरा रहा है। तो जब तुम ही लोग आगे नहीं करोगे महिलाओं को जो लड़ने वाली है, तो फिर इस पे क्वेश्चन उठना ही मैं तो मानती हूँ जायज नहीं है। सर अभी बहुत सारे ऐसे, मैं बता देती हूँ आपको, बहुत सारे ऐसे मंच बने। एक S4 की टीम भी बनी थी। एक मैं अकेली महिला ऐसी थी जिसने रथ यात्रा के साथ कई जिलों का दौरा किया, और उसमें जो सोकुल पदाधिकारी बने बैठे थे ना, उनको मुझसे प्रॉब्लम होने लगी थी कि ये बोलती है, ये करती है, इसको आगे नहीं आने देना, इसको पीछे। मुझे कोई देखो, विधायक का मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना, मुझे मंत्री नहीं बनना, मुझे सांसद नहीं बनना। मेरे अंदर एक कमी है कि मैं हक के लिए बोलती हूँ और बोलती रहूंगी। लेकिन सर जो मोर्चे बनते हैं, मैं आज आपको उनकी सच्चाइयां बता रही हूँ। लड़ने वाली महिलाएं होती हैं, जो सत्य बात कहने वाली महिलाएं होती हैं, पीछे किया जाएगा तो कोई नहीं है इतना तारीख घर से कि वो बिना मतलब में अपनी इंसल्ट कराता हुआ घूमता रहे। मैंने सपा सरकार में 2016 में अपनी ट्रांसफर की लड़ाई लड़ी। एक संगठन है महेंद्र जी का, उनके साथ मिलके, और पूरा सामना किया। उस टाइम के सचिव का भी अजय सिंह जी थे, पूरा उस टाइम पे हमारे जो मुख्यमंत्री जी थे, सब वार्ता भी लगी, और 3-3.5 लोगों का हमने ट्रांसफर भी कराया, जिसमें कि ये कह दिया गया था कि एक भी ट्रांसफर नहीं होगा। उसके बाद में फिर संगठन ज्वाइन किया, उसके बाद में मोर्चे बने, टीम बनी, लेकिन हर जगह पीछे, मतलब एक तरीके से उनके अंदर ये एक वो बन जाता है कि नहीं, ये तो साफ बोलने वाला इंसान है, इसको हमें आगे नहीं आने देना। तो ये मैंने आपको जवाब सिर्फ इसी बात का खुले मंच से दिया है कि महिलाओं को पीछे किया जाता है, बोलने वालियों को और लड़ने वालियों को पीछे किया जाता है, और जब तक पीछे करते रहोगे तो कोई लड़ाई नहीं जीती जाएगी। महिला शक्ति के बिना कोई लड़ाई नहीं जीती जाएगी। और ये अब मेरा ये भी कहना है, तिवारी जी के पास पहुंचूंगा इसी बात को लेके। वो मोर्चा के संयोजक हैं संतोष तिवारी जी। जी, दिलीप जी की बात सुन ले, फिर संतोष जी के पास पहुंचेंगे। पहले दिलीप जी की सुन ले, वो भी मोर्चा के सम्मानित सदस्य हैं। हाँ मिश्रा जी, जैसा कि अभी हमारी ज्योति चौधरी जी कह रही थी कि मोर्चा बहुत बनते हैं, मोर्चा बाद में कोई सम्मान नहीं देता, ऐसा नहीं है। देखिए, मोर्चा बना है और ये लड़ाई के लिए बना है कि हम लोग एक संयुक्त मंच पे अपनी बात को रख सकें। और जैसा कि कल जो बैठक में हुआ है, और अभी ज्योति जी कह रही थी कि वहां से कुछ हासिल नहीं हुआ, वहां से कुछ हासिल नहीं हुआ। देखिए, तुरंत कोई चीज वैसे भी लिखित रूप में नहीं दी जाती है। जहां भी आप बैठते हैं वहां पर एक आश्वासन ही मिलता है। मेरा कहने का मतलब, सवाल नहीं कर रही, आप गलत समझ गए। वो आप पर सवाल नहीं कर रही है, दूसरे मोर्चे पे कर रही है जो कल लौट आया चिट्ठी लेकर। मैं संयुक्त मोर्चा के क्वेश्चन मार्क लगा ही नहीं रही हूँ। आप पर सवाल नहीं कर रही। नहीं, वो तो मैं जानता हूँ ज्योति जी, आप साथ में हैं, आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब इतना है कि जो जैसे भी बैठकें जब होती हैं तो बैठक में सहमति बन जाती है कि ये मुद्दे हम इसको कर लेंगे, ये कर लेंगे। लेकिन वही जो हम लोग कह रहे हैं या मिश्रा जी जो कह रहे हैं कि आपको लिखित में कुछ मिला, क्वेश्चनिंग सर जी जी सर मेरा कहना ये नहीं था कि एकदम से हमें रिजल्ट मिल जाए। मेरा कहना ये है, हमें जब तक रिजल्ट ना मिले तब तक हमें लड़ना है। तो बिल्कुल लड़ना है। इसीलिए हम लोगों ने 29 का जो कार्यक्रम था उसको यथावत रखा, उसको पोस्टपोन नहीं किया कि यदि हमारा जो भी लिखित में अगर समझौता नहीं होता है, लिखित में हमको कुछ नहीं दिया जाता है, तो हम बिल्कुल मानने वाले नहीं है। इस लड़ाई को जब तक जीतेंगे नहीं तब तक इसको हम समाप्त करने वाले नहीं है। अगर हमारे साथ लोग आए हैं, सभी ने विश्वास किया है, तो विश्वास पे खरे उतरे। इसके लिए पूरी हम लोगों की
प्लानिंग है पूरा। ये जो संयुक्त मोर्चे के संयोजक मंडल है, सभी ने ये विश्वास व्यक्त किया है, एक दूसरे पे भरोसा जताया है कि हम अगर यही ना करना होता तो परसों जैसे कि वो शर्मा जी जाके मिल आए और कह दिया कि स्थगन हो गया, वो ट्विटर पे डाल दिया, अपने एक्स पे डाल दिया, ऐसा करना होता तो हमारे और संगठन के जो साथी थे घटक संगठन के, वो चले जाते, वो मिलके चले आते। लेकिन उन्होंने कहा कि हम अकेले नहीं जाएंगे जब तक पूरा मोर्चे के सारे जो हमारे घटक संगठन है सभी को एक मंच पे नहीं बुलाया जाएगा, हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगी, हमसे वार्ता नहीं किया जाएगा, तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे इसमें शामिल होने। मैं आपको बताऊं, मैंने अन्वेषकों और इनके जो शिक्षा मित्र हैं इनके बारे में मैंने यही कहा कि देखिए, जो अभी बात उठ रही है कि सिलेंडर इतना महंगा, आलू इतना महंगा, टमाटर 120 रुपए किलो, तो ये सारी चीजें सही है। आज के महंगाई के दौर में 8,000, 9,000, 10,000 रुपए पाने वाला किस तरीके से घर चलाता होगा। मैंने तो कहा कि जो एसी में बैठ के, एसी कमरों में बैठ के ये नियम बनाते हैं, वो कानून बनाते हैं, उनको समझ में नहीं आता। ये अपने घर का अगर बिल देते होंगे, बिजली का बिल, तो बिजली का बिल भी 8-10 हजार रुपए से ज्यादा ही आता होगा। लेकिन इनको समझ में नहीं आता है कि कैसे हम काम ले रहे हैं इनसे। तो आप भरोसा रखिए ज्योति जी, ये संयुक्त मोर्चा जो बना है, निश्चित तौर पे ये यही मुद्दा नहीं है। हम लोगों ने एक प्लानिंग की है, ये मुद्दा का जो समाधान तो होगा ही, और जो हमारी जिन्यून मांगे हैं, समायोजन नहीं हो रहा है, हमारा पदोन्नत नहीं हो रहा, वर्षों से लंबित, बिल्कुल उसको बीरबल का खिचड़ी बना दिया गया है। मैडम ने कहा है कि इस पे हम आगे जो भी इसमें दिक्कतें आ रही हैं, जो भी समस्याएं आ रही हैं, उसका समाधान करके हम पदोन्नत का भी रास्ता खोलेंगे। हम समायोजन पहले करने जा रहे हैं। अंतर जनपदीय पे भी मैंने कहा कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण में एक बहुत बड़ी खामी है। हमारी तमाम महिला शिक्षिकाएं हैं जो आई जनपद में, अब उनकी किसी ऐसे व्यक्ति से शादी हो गई जो सरकारी नौकरी में है, अब उनका वेटेज मिल गया, वेटेज के साथ वो वापस चली गई, और 10-10। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें जो कि प्रॉपर तरीके से इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक अपील है, इस वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। साल से लोग बाहर पड़े हुए हैं, 10-10 साल हो गए बाहर पड़े हैं, वो कुंठित हो जाते हैं कि मेरे सामने ये लड़की आई, ये औरत आई, ये तो चली गई और हम उसी जिले में पड़े हैं। ये बहुत बड़ी खामी है कि बेटा भाई उनको 10 नंबर का वेटेज मिल गया, 10 नंबर और मिल गया, कुल मिला के इस तरीके से वो चले जाते हैं। तो उस पर भी उन्होंने कहा कि हाँ ये जी, तो शादी ढूंढ के। सर जी, मेरा संयुक्त मोर्चा पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। मेरा कहना ये है, सबको सम्मान देते हुए इस लड़ाई को आगे बढ़ाओ, और जो लड़ सकते हैं उन्हें आगे लेके आओ, वो कोई भी हो, एनीवन एल्स। बिल्कुल बिल्कुल ज्योति जी, आइए, आपका भी स्वागत है, आप मंच में, आपका स्वागत है। बिल्कुल टीम के साथ आप आइए, बिल्कुल खुले मन से यहाँ आइए, और आपका स्वागत है। हम लोग जी दिलीप जी से भी कहेंगे, संतोष जी भी कहेंगे कि ऐसे नेताओं को आगे लाइए जो ताकत से अपनी बात रखें। यही नेता आपकी आवाज होते हैं, आपकी ताकत होते हैं। तिवारी जी, समय हो चुका है। क्या आप इस पूरे, अभी आपने दिलीप जी को भी सुना, आप सब साथी हैं जो संयुक्त मोर्चा का नेतृत्व कर रहे हैं, और आप ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 लाख परिवार तो उनका नेतृत्व कर रहे हैं। जी, सैयद यास्मीन कुछ कहना चाहती हैं संतोष सर आपसे। जी, सैयदा जी जल्दी कहिए। बात कहना चाह रही हूँ कि ज्योति चौधरी मैम ने जो कहा है, एक तरह से उनकी बात तो एक हिसाब से सही है, लेकिन मैं जो बात कह रही हूँ, संयुक्त मोर्चा ने मौका दिया। हमारी कस्तूरबा में महिलाएं ज्यादा हैं, कस्तूरबा की बहनों को मौका दिया, संयुक्त मोर्चा ने जोड़ा, लेकिन महिलाओं में वाकई भय और डर बहुत ज्यादा छिपा हुआ है। महिलाएं निकल नहीं रही हैं। मैं 3 दिन से लगातार बहिष्कार करवा रही हूँ कि आप लोग सेल्फी का बहिष्कार करो, संयुक्त मोर्चा के साथ आप लोग आगे आओ। सभी शिक्षक बराबर हैं, इस लड़ाई में सभी एक दूसरे का साथ दो। मैं एक बात कहना चाह रही हूँ कि शिक्षक की महानता को तराजू में न तौले, शिक्षक हर युग में अनमोल रहा है, तो शिक्षक की महानता को तराजू में न तौलिए कि आप जो है ऑनलाइन मैडम, इसी भय को तो निकालना है महिलाओं के। चलिए, बिल्कुल ठीक कह रही हैं वो कि भय निकलना चाहिए। संतोष जी, इस पूरे मामले को जब आपने समझा, लोगों की आवाज है, आप पर भरोसा जताया है, और ऐसे परिवार भरोसा जता रहे हैं जिनके अपने खर्चे नहीं चल रहे हैं,
ऐसे लोग आपसे संपर्क कर रहे हैं। मेरे पास भी कई लोगों ने मुझसे नंबर मांगा है जो संविदा कर्मी है। वो कह रहे हैं हमें भी संयुक्त मोर्चा में, जिनमें वो लोग हैं जो ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक है, सफाई कर्मी है, वो कह रहे हैं कि हमें मोर्चा में सम्मिलित होना है। मैं आपका नंबर दूंगा, वो आपसे चर्चा करेंगे। तिवारी जी, बहुत लोग आपके तरफ देख रहे हैं कि आप कुछ करवा के छोड़ेंगे। माइक ऑन करिए तिवारी जी माइक ऑन करिए। निश्चित रूप से मिश्रा जी, ये तो हम लोगों को मोर्चा का निर्णय है कि जब तक ठोस परिणाम हम लोगों को नहीं मिलेगा तब तक जो हमारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है आंदोलन का, ये स्थगित नहीं होगा। आश्वासन से सिगुफा पर हम लोग वापस आने वाले नहीं हैं। मजबूती से और धरातल पे हम लोग तैयारी कर लिए हैं आंदोलन की, और निश्चित रूप से हमें विश्वास है हम लोग परिणाम लेकर ही वापस आएंगे। चलिए, आप सबका बहुत बहुत आभार, दिलीप जी का, संतोष जी का। शिखा जी कुछ कहना चाह रही हैं? जी शिखा जी, जल्दी। जी धन्यवाद मिश्रा जी। जी बिल्कुल 2 ही मिनट में अपनी बात का समापन करूंगी। जैसे मैं अभी ज्योति जी से कुछ हद तक सहमत हूँ, पूर्णतः तो नहीं कहूंगी लेकिन कुछ हद तक सहमत हूँ। यहाँ तिवारी जी से मेरा एक आग्रह रहेगा। देखिए सर, ये बिल्कुल सच्चाई है कि महिलाओं को एक मोटिवेशन की जरूरत होती है। शायद आपको याद होगा 2008 से लगातार हम लखनऊ में हो, कहीं भी धरना हो, मैं तो हमेशा कोशिश करती हूँ पहुंचने की, लेकिन एक मोटिवेशन की जरूरत है। कहीं ना कहीं महिलाओं को हमें जो है एक्टिवली अपने साथ जोड़ना पड़ेगा, और जब तक इस स्ट्रेटेजी पे हम काम नहीं करेंगे, कोई भी आंदोलन, कोई भी धरना हमारा 100% वो रिजल्ट नहीं दे सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं की प्रतिभागिता जब तक, क्योंकि विभाग में बराबरी की है, और अगर धरनों में बराबरी की है, ज्यादा की नहीं होगी, तो बहुत जो है समस्या आगे आने वाले समय में हो सकती है। तो इस चीज को एक स्ट्रेटेजी के रूप में लेके चले, और प्रत्येक जनपद से इस तरह की महिलाओं को जरूर जो है रखें, जो महिलाओं को, अब शायद राजकुमार चौधरी जी नहीं है, अगर जुड़े होते तो वो बताते इस बात को। हमारे यहाँ हमने बिल्कुल इस तरह से यूनिट तैयार कर रखी है कि एक आवाज पे जो है महिलाएं बिल्कुल इकट्ठी होके विदिन 2 आवर्स जो है तैयारी कर लेती हैं कि ठीक है हमें जाना है तो जाना है। लेकिन उसके लिए महिलाओं के बीच में वो विश्वास पैदा करना पड़ेगा हमें। वो जो है विश्वास जिस दिन हमने पैदा कर दिया, वो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर जो है साथ चलने के लिए तैयार होंगी। धन्यवाद मिश्रा जी। चलिए, बिल्कुल। तिवारी जी कुछ कहेंगे या फिर? जी तिवारी जी। और मैं एक बात ये कहना चाह रही, मेरी बात अधूरी रह गई थी। महिलाओं में डर इसलिए है कि बहुत से जैसे कस्तूरबा विद्यालय से हमारे पुरुषों को निकाल रहे हैं, और कि ताकि महिलाएं कुछ कर ही ना पाएं। मैं महिलाओं को बहुत जगा रही हूँ, और महिलाएं कस्तूरबा से बहुत निकलेंगी। संयुक्त मोर्चा ने अगर कस्तूरबा की बहनों को प्लेटफॉर्म दिया है, तो हम इस लड़ाई में आप लोगों के साथ हैं। और जो है बिल्कुल जिस दिन भी ये लड़ाई होगी, ऑनलाइन अटेंडेंस का बहिष्कार करेंगे। और बिल्कुल जब तक के आप लोगों को सारी अच्छी फैसिलिटीज न दिया जाए, शिक्षक को शिक्षक न समझा जाए, तब तक ऑनलाइन अटेंडेंस का हमें बहिष्कार करना है, विरोध करना है। चलिए ठीक है। तिवारी जी, महिलाओं को मौका दीजिए, इस पर आप क्या कहेंगे? महिलाओं को लेकर क्या कहेंगे? बस प्रोग्राम समापन करें। मिश्रा जी, महिलाओं के बिना कोई लड़ाई आज तक इतिहास में कोई जीती ही नहीं जा चुकी है। निश्चित रूप से ये फोरम जो है, ये महिलाओं को पूरा प्रतिनिधित्व देगा, और आगे आने वाली लड़ाई महिलाएं आगे बढ़ के लड़ाई लड़ेंगे और हम लोग जीतेंगे। चलिए, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जब तक न्याय ना मिले तब तक लड़ाई ना बंद हो, क्योंकि शिक्षक अगर एक बार शांत हुआ तो फिर दोबारा जागने में ही उसे बरसों लग जाती है। तो अधिकार की लड़ाई में जितना जागृत रहेंगे,